जय हिंद। आज हम सब स्टेशन के बारे में जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सब स्टेशन का जो है ना पिक्चर दिख रहा है आपको, सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो समूह है इसी को क्या बोलते हैं हम, सब स्टेशन। सब स्टेशन के बाद ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो कहाँ से होगा, सब स्टेशन से होगा। सब स्टेशन के हम लेआउट के बारे में जानते हैं। तो सब स्टेशन का जो लेआउट है ना, क्या होता है ये देखिए, हम पिछले वीडियो में जो है ना आपको बताए थे ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, टावर्स लगे होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं, वो ट्रांसमिट होके क्या है सब स्टेशन के पास आता है। किस लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जनरेटिंग स्टेशन से जो है ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को सब स्टेशन तक पहुंचाता है। और इसी सब स्टेशन में जो है इसके बाद जो है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। कहाँ जाता है, तो हम इस लेआउट के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है बिजली हमारे घर तक पहुँचती है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ऊंची टावर दिख रहा है, ट्रांसमिशन लाइन। उस सबसे पहले जो पहुंचेगा एक जो होगा, ये एक स्विच रहता है सर्ज एरेस्टर। क्या होता है, सर्ज एरेस्टर। सर्ज एरेस्टर का काम होता है, सर्ज एरेस्टर क्या करेगा, मान के चलो यहाँ इस टावर लाइन से जो है 66,000 की जो है ना लाइन आई है, 66,000 किलो वोल्ट का जो है ना लाइन आया हुआ है ना। तो ये सर्ज एरेस्टर क्या करेगा, 66,000 वोल्ट ही आगे सप्लाई करेगा। यदि बाय चांस किसी कारणवश इस लाइन ट्रांसमिशन लाइन पे मौसम खराब होने की वजह से या नेचुरल बिजली के कारण क्या होगा, इस लाइन से यदि नेचुरल बिजली टकरा जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है 66,000 वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हाई वोल्टेज को ये सर्ज एरेस्टर क्या करेगा, 66,000 के अलावा जो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज जो है उसको क्या करेगा, जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो है ना ग्राउंड कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का जो है क्या है, पोटेंशियल जीरो है। कितना भी बिजली हम इस अर्थ के अंदर देंगे तो क्या होगा, उसका मान शून्य हो जाता है। तो ये सर्ज एरेस्टर आपको समझ में आ गया। सर्ज एरेस्टर के बाद जो है दूसरा स्विच होता है यहाँ पे लाइन डिस्कनेक्टर का। लाइन डिस्कनेक्टर क्या होता है, जस्ट लाइक स्विच है ना, क्या है वो, जस्ट लाइक स्विच है। दो कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए, दो कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए क्या होता है, डिस्कनेक्टर स्विच। ये नाम से पता चल रहा है, या तो इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे जो है, उसके आगे क्या है, करंट, ये सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, सर्किट ब्रेकर। मैं आपको बताऊंगा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के टाइप्स जो है अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, हाई वोल्टेज या हाई करंट यदि ओवर करंट हो जाए, ओवर वोल्टेज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट ब्रेकर का काम होता है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाना, है ना, सर्किट को ब्रेक कर देना, है ना। नाम से ही पता चल रहा है ना, सर्किट को ब्रेक करने वाला क्या कहलाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। देखिए फिर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के बाद जो है, अब मान के चलिए सर्किट ब्रेकर से भी गलती हो गई, है ना। सर्किट ब्रेकर ने भी मेजरमेंट नहीं कर पाया कि बाबा हाई वोल्टेज है या हाई करंट है, उसको वो काम सही से नहीं कर पाया। तो उसके लिए क्या करेगा, जो लाइन आ रही है तो उसका वो वोल्टेज को चेक करने के लिए आगे क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। अब देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। आप बोलेंगे वोल्टेज को मेजरमेंट तो वोल्ट मीटर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या है, लो वोल्टेज के लिए होता है। किसके लिए होता है, लो वोल्टेज के लिए होता है। हाई वोल्टेज को हम क्या वोल्ट मीटर से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि वोल्ट मीटर को यदि हमने हाई वोल्टेज पे मेजरमेंट करने की कोशिश किया तो क्या होगा, वो वोल्ट मीटर जल जाएगा, है ना। तो आगे फिर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। अब क्या है, वोल्टेज चेक कर लिया, फिर क्या करना है, करंट भी चेक करना है। उसके बाद क्या होगा, फिर जो है ये ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर को जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद ये लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं
अब जो है ये क्या दिख रहा है, सब स्टेशन का जो है ना ये बस बार दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बस बार। बहुत सारे आपने देखा होगा सब स्टेशन में जो है ना इस तरह के लाइंस लगे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बस बार। ये जो लाइन है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, बस बार कहलाता है। अब जो मैंने बोला था सर्ज अरेस्टर है ना, इस तरह का यदि आपको दिखे ना तो समझ जाना कि ये सर्ज अरेस्टर है। सर्ज अरेस्टर का काम क्या है, सर्ज अरेस्टर का काम होता है ओवर करंट को या ओवर वोल्टेज जो है उसको क्या क्या है, ग्राउंड कर देता है। इससे इसका जितना कैपेसिटी होगा उतना ही जाने देगा, उसके अलावा जो हाई वोल्टेज होगा उसको क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा, है ना। ये सर्ज अरेस्टर का काम होता है। अब CVT हमने बोला था कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, है ना। ये क्या है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इस तरह से जो है ना, मतलब ये भी क्या करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। इस तरह से जो है ना अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं सब स्टेशन के अंदर। अब देखिए सब स्टेशन के अंदर जो है ना इस तरह का एक वेव ट्रैपर लगा होता है। वेव ट्रैपर का काम होता है, हम जानते हैं अपने AC का जो है ना फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 Hz होता है ना, 50 हर्ज के साथ अपना करंट जो है साइकिल जो है 50 हर्ज के साथ जो है वो क्या रन करता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है ना सब स्टेशन के अंदर जो है ना वेव ट्रैप लगा देते हैं, या लाइन ट्रैप भी बोलते हैं इसको, वेव ट्रैप या लाइन ट्रैप, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, डिस्कनेक्टर है। जो डिस्कनेक्टिंग स्विच मैंने बोला था, डिस्कनेक्टिंग स्विच, ये इसका काम क्या है, आप इससे कांटेक्ट बनाएंगे और कांटेक्ट को हटाएंगे, है ना। इस तरह के स्विच लगे होते हैं जिसको बोलते हैं डिस्कनेक्टिंग स्विच। आगे देखिए मैंने बोला था सर्किट ब्रेकर, है ना। सर्किट ब्रेकर में मैंने बोला एयर सर्किट ब्रेकर, है ना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसके ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज से हमें क्या है, हमारे सब स्टेशन को प्रोटेक्शन करता है। या वहाँ पे सब स्टेशन में क्या है, मेनली जो है समूह है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के, मेजरमेंट पार्ट्स के जो क्या है समूह है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, CT हो गया, PT हो गया, इन सब को बचाने का काम कौन करेगा, ये जो सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, इसी को सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, आइसोलेटर भी बोलते हैं, है ना। इस तरह का जो आपको दिखता है ना, ये क्या होता है, सर्किट ब्रेकर है, या इसी को स्विच बोलते हैं, आइसोलेटर स्विच, है ना। CT करंट ट्रांसफार्मर, इस तरह का यदि आपको बनावट दिखे तो ये क्या कहलाता है, CT का काम क्या होता है, हाई करंट को मेजरमेंट करने के लिए, हाई, छोटे वाले को नहीं, लो को क्या है एमीटर से हम कर लेंगे। जो आपके जो मोटर में लगे होते हैं या आपके घरों में पैनल पे लगे होते हैं वो क्या है, एमीटर है। एमीटर से जो हम क्या करते हैं, करंट को चेक करते हैं। लेकिन अब क्या यहाँ पे 66,000 की लाइन है, 1,32,000 की लाइन है ना, 1,33,000 की लाइन है, तो वहां क्या होगा, उस करंट को चेक करने के लिए क्या होगा, CT होगा, करंट ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सब स्टेशन के अंदर जो है ना, अब ये मेनली जो है सब स्टेशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बोला सब स्टेशन का जो पार्ट है उसमें क्या है, सब प्रोटेक्ट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन चला जाता है। जैसे अब ये मान के चलो, ये देखो यहाँ पे हम यहाँ समझते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है सर्ज अरेस्टर है। आगे जो है इस तरह का जो आगे दिखेगा करंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद जो है इसी तरह से सारा चीज जो है करंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर में जाएगा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये दिख रहा है आपको सब स्टेशन के एरिया, है ना, ये सब स्टेशन का एरिया हमने आपको बता दिया सब स्टेशन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। और सब स्टेशन के अंदर जो है ना इस तरह का नीचे जो है ना गिट्टी क्यों डाल दिया जाता है ना, सबके मन में आता है क्वेश्चन, इस तरह की जो है ना गिट्टी क्यों डाल देते हैं, ये जो पत्थर कंकड़ है ये किस लिए होता है। अब क्या होता है, सब स्टेशन में यदि पत्थर ना डाला जाए, ये छोटे छोटे कंकड़ टुकड़े ना डाला जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे पौधे उगाएंगे, है ना। वो पौधा यदि वो आप यहाँ पे वृक्ष उगाएंगे तो क्या करेगा, जाके लाइन से टच होगा, लाइन से टच होने के बाद क्या होगा, वहां पे टच पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। टच पोटेंशियल कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, तो वो स्टेप पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इस
टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना गिट्टी डाल देते हैं। दूसरा चीज, ट्रांसफार्मर के अंदर हमने जाना था कि इसमें जो है ना ये बहुत सारे ऑयल्स यूज करते हैं, है ना। क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, यदि ऑयल बिखर जाए फिर तो क्या होगा, यदि यहाँ पे कंकड़ पत्थर ना डाला जाए, पत्थर के टुकड़े, यदि यहाँ पे स्मूथ प्लेन रखा जाए, तो जो ऑयल के टुकड़े होंगे, ऑयल्स जो फैलेंगे वो क्या करेगा, फिसलन क्रिएट कर देगा वहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, वहाँ के जो सबस्टेशन के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, फिसल के गिर सकते हैं। दूसरा चीज़, उनको स्टेप और पोटेंशियल जो है वो टच पोटेंशियल का भी वहाँ पे समस्या बना रहेगा, है ना। इन सब को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम, इस सब स्टेशन के अंदर जो है ना ये छोटे छोटे कंकड़ गिट्टी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो है हम इस तरह के पोल्स को यूज करते हैं, है ना। आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अब ट्रांसमिशन में देखा था आपने, क्या होता था वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स यूज हो रहा था, है ना। अब यहाँ भी क्या है, ये लो वोल्टेज का जो है ना टावर होता है। सबसे पहले क्या होता था, ये लकड़ी वाला जो है ना पोल हुआ करता था, है ना। आज से पहले जो है क्या होता था, लकड़ी का पोल हुआ करता था, और इसकी हाइट कितनी होती थी, 9 मीटर, है ना। इस हाइट के ऊपर जो ये देखिए 9 मीटर हाइट के ऊपर जो है ना, ये कंडक्टर को केयर करने के लिए जो है, केयरिंग करने के लिए क्या करते थे हम, इसमें आर्म्स का यूज करते थे। ये क्या कहलाता है, आर्म्स। इसी पे जो है ना, और उसके ऊपर क्या लगा है, इंसुलेटर। ये कौन सा इंसुलेटर है, पिन टाइप का इंसुलेटर है। कौन सा है, पिन टाइप का इंसुलेटर है, लो वोल्टेज का। तो ये यहाँ से जो है इसके पिन टाइप इंसुलेटर के ऊपर से हम क्या करते थे, जो कंडक्टर को गुजारा करते थे, जो अपना लाइन है इसी से गुजरता था। और दूसरा पोल जो है एल्युमिनियम का, आपने देखा होगा आपके घरों के सामने पहले लगा होगा गोल सा पाइप, है ना। वो जो है एल्युमिनियम या स्टील मिक्स करके जो है ना बनाया जाता था। ये भी सक्सेस नहीं हुआ। तो सभी अभी जो सक्सेसफुल है, अभी जो आप देखते हैं सभी जगह जो यूज हो रहा है वो क्या है, आरसीसी है। क्या है, आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना। आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना। ये जो है आरसीसी पोल जो है अभी सबसे कारगर है और अभी के डेट में यही चल रहा है। इसी पोल के ऊपर आप देखते हैं जो अलग अलग अब देखिए क्या होता है, कहीं कहीं जो है ना जो हम गांव गली होता है ना, वहाँ पे यदि घुमाव हो तो घुमाव की जगह पे जो है ना अलग तरह के जो है ना इंसुलेटर्स को यूज करते हैं, है ना। और इस पोल को जो है ना यदि घुमाव है, घुमाव की स्थिति बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस के जगह पे जो है ना पोल को जो है सपोर्ट करने के लिए एक जो है वायर्स का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्टे वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टे वायर बोलते हैं। अब देखिए इस स्टे वायर में जो है ना ऊपर एक गे इंसुलेटर लगा होता है। क्या होता है, वो क्यों लगा होता है आपको समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर का काम होता है कांटेक्ट को ब्रेक करना, है ना, पावर सप्लाई को ब्रेक करना। इंसुलेटर जो है अपने से होके करंट को नहीं गुजरने देता है। इसीलिए क्या होगा, यदि इस पोल में करंट आ भी गया तो यदि इस इंसुलेटर यहाँ पे गे इंसुलेटर यूज कर लिया तो क्या होगा, यहाँ के बाद क्या होगा, करंट इधर नहीं आ पाएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गे इंसुलेटर बोलते हैं, है। नीचे क्या है, नीचे जो है फिर क्या होता है, ये जमीन के अंदर जो है डाला जाता है इसको पकड़ बनाने के लिए। आगे जो है देखते हैं अब क्या हुआ, जो बारवेट कंडक्टर था, जो बारवेट क्या है, जो कंडक्टर अभी देखे आप लाइन पे, अब क्या हुआ, अब जो एडवांस होने के कारण जो है अब क्या हो रहा है, बारवेट कंडक्टर के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इस केबल्स को यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या कर रहे हैं, केबल्स को। क्यों, क्योंकि जब खुला तार हुआ करता था ना तो चोरी करने में आसान होता था, है ना। बिजली चोरी होने की ज़्यादा ही संभावना होती थी। लोग क्या करते थे, जाके जैसे ही शाम हुआ तो जाके अपना वो खुद्दन लगाते थे, है ना, बिजली चोरी कर लिया करता था। तो इन्होंने क्या किया, बिजली चोरी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, केबल्स का यूज करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, अब नहीं लगा सकते हैं आप खुद्दन, चोरी नहीं कर सकते हैं, इस तरह की जो लाइन होते हैं। ठीक है,
अब देखिए इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर का मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, इंसुलेटर जो है किस मटेरियल का बना होता है ना। इंसुलेटर जो होता है पॉलीमर इंसुलेटर होता है, पॉलीमर का बना होता है, पोर्सिलिन का बना होता है और ग्लास का, है ना। आपको पॉलीमर दिख रहा है, पॉलीमर वाला व्हाइट वाला जो पॉलीमर है, पोर्सिलिन जो है चीनी मिट्टी वाला और ग्लास शीशे वाला, है ना। इंसुलेटर को मैंने पहले भी बताया था, इंसुलेटर में क्या ये डिस्क लगा हुआ है ना। जितने डिस्क होगा उतना 11,000 से मल्टीपल कर दें, मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि कितने हजार की लाइन इसे पास हो रहा है, राइट। इतना ही है ये इंसुलेटर। आपको समझ, ये इंसुलेटर जो है ना हाई वोल्टेज के लिए, क्या है, हाई वोल्टेज, क्योंकि एक डिस्क कितना पास कर सकता है, 11,000, है ना, एक 11,000 को रोक सकता है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर दे और उसका यूज, है ना, ये तो मैंने बता ही दिया है। ग्लास इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर, ये पोस्ट टाइप के इंसुलेटर, ये सब जो है कहाँ पे यूज होते हैं, ये सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये देखो स्टे इंसुलेटर, है ना, अभी नीचे देखा था वो स्टे वायर के लिए यूज हो रहा था, है ना। स्ट्रेन टाइप का, जहाँ पे हाई वोल्टेज को जो है ना घुमाव की स्थिति में होता है वहाँ पे स्ट्रेन वाला। सेकंड टाइप का जो है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो है ना पोल एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो, है ना, एक गली से दूसरे गली में क्रॉस करना हो, तो वहां पे क्या करते हैं, इस तरह के इंसुलेटर को यूज करते हैं ताकि तार को इसमें घुमा के ले जा सकें। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पिन टाइप का इंसुलेटर जो है ना आपको मेनली सब जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि पिन टाइप का इंसुलेटर जो है ना इसके ऊपर से होके जो है ना ऐसे वायर्स गुजरते हैं, है ना, और इसको थोड़ा सा वो वायर से जो है ना बांध दिया जाता है ना। समझ गए इंसुलेटर के बारे में। उसके बाद जो है इंसुलेटर जो है, इस तरह का इंसुलेटर यदि दिखे तो वो क्या है, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है। ये देखो पोस्ट टाइप का इंसुलेटर, है ना। जहां भी इस तरह का इंसुलेटर नजर आया तो ये समझ में आएगा हमें क्या, पोस्ट टाइप का इंसुलेटर है ना। ये देखो स्ट्रैंड टाइप, है ना, हमने बोला था जहां पे दो वायर्स को कनेक्ट करना होगा वहां पे क्या है, स्ट्रैंड टाइप, घुमाव की स्थिति भी बनेगी तो वहां स्ट्रैंड टाइप का इंसुलेटर होगा। ये यहाँ स्ट्रैंड वाला दिख रहा है ना। उसके बाद जो है आप वही है, पिन टाइप इंसुलेटर के ऊपर किस तरह से जो है ना कंडक्टर को बांध के रखा जाता है, बांधा जाता है ना, ये दिख रहा है ना। उसके बाद ये सर्कल टाइप का इंसुलेटर, जहां मैंने बोला था गली चौराहे में घूम के जाना होगा वायर, तो क्या है इस तरह से बांध के घुमा के आप ले जा सकते। आई होप आप लोग जो है ना इन सारे सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स को समझ पाए होंगे। यदि कुछ कमी रह गई होगी तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियो में जो है ना आपको क्लियर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।